11:30 में यानी कि वो गया था। निकल कब रहा था? वो करीब यानी कि 28 तारीख को यानी कि उसी रात में 2 बजे निकल रहा था। 2 बजे निकल रहा था। जी हाँ। तब ये ग्रामीण सब मिल के पकड़ लिया। हाँ, पकड़ के इसको मारने लगा, बचाने के लिए गई, जो कि मेरा सर भी फट चुका है इसके चक्कर में। इसके बाद फिर हम लोग को यानी कि द्वार पे लाया गया। द्वार पे लाने के बाद जो है इससे पूछा गया कि आप इससे प्यार करते हो, तो वो सारा कुछ बताया, मतलब कि इतना दिन से प्यार करता हूँ और मैं यानी कि शादी भी यानी कि 1-2 महीने के बाद करने वाला हूँ। फिर आदमी सब बोला छिप छिप के मिलने से मतलब कि गाँव का सिस्टम भी खराब हो रहा है, इस वजह से तुम लोग शादी कर लो, इसके बाद जहाँ मर्जी वहाँ। दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार, कोसी लैब में आप सबका स्वागत है। अभी हम पहुंच गए हैं भीमपुर पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 2। जो आप तस्वीर में देख रहे होंगे महिला, वह प्रेम प्रसंग में थी और अभी लड़के के घर पे आके रह रही है। आखिर क्यों रह रही है, सारा जानकारी इन्हीं के जुबानी आप लोग को देंगे। क्या क्या हुआ था आपके साथ, कब प्यार हुआ था आप लोग को, कहाँ हुआ था? अमृतसर में। अमृतसर में प्यार हुआ, स्टार्ट हुआ। कैसे आप लोग का प्यार स्टार्ट हुआ था? मतलब कि हम कारखाना में काम करते थे। इसके बाद जो है ये मेरे आगे पीछे घूमने लगा। इसके बाद जो है 1-2 महीने के बाद जो है यानी कि खूब पीछा किया। इसके बाद जो है बातचीत जब शुरू हुआ, तो मैं इसको जितना भी यानी कि मेरे जिंदगी में जो चीज भी घटना घटित हुआ था, तो मैं इसको सारा कुछ बताई। क्या आपके जिंदगी में क्या घटना घटा हुआ था? यही मतलब कि पहले मेरा शादी कहीं और हो गया। पहले आपका शादी कहीं और हो गया था? जी हाँ। जी। तो फिर पहले क्या हुआ, तलाक उलाक हो गया क्या? पहले मतलब कि तलाक हो चुका है, ठीक है जी। मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे जिंदगी में जो भी कुछ हुआ इसको मैं सारा कुछ बताई। सारा कुछ बताने के बाद फिर हमसे प्यार किया। प्यार करने के बाद जो है फिर मेरे पापा को पता चला, तो मेरा ये जो मोबाइल खरीद के दिया था, वो तो आपको मोबाइल भी खरीद के दिए थे? जी हाँ। मोबाइल खरीद के देने के बाद जो है फिर यानी कि मेरे पापा को पता चला, तो मेरे पापा मेरे से मोबाइल ले लिए। मोबाइल लेने के बाद जो है फिर पापा लोग से ये मिला, बात किया और शादी का झांसा में आके इसके बाद जो है शादी का झांसा दिया। इसके बाद जो है हम लोग यानी कि रिलेशनशिप में रहने लगे हम दोनों। कितना दिन आप लोग रिलेशनशिप में रहे होंगे? 1.5-2 साल से। लव कब से स्टार्ट हुआ आप लोग का? लव यानी कि जून में यानी कि स्टार्टिंग हुआ था 2023 में। 2023, अभी 24 लास्ट होने वाला। जी हाँ। 2 साल होने वाला है करीब। जी हाँ। इसके बाद जो है मतलब कि फिर यानी कि बातचीत होने लगा। बातचीत करने के बाद करीब यानी कि 2-3 महीने के बाद जो है ये घर आया। घर आने के बाद अपने दीदी और दीदी के साथ वो घर आया था। तो इसके बाद मेरे दादाजी का बरसी होने लगा, तो फिर हम पूरा फैमिली वहां से आए। अमृतसर से आप लोग आ गए यहाँ पे? जी हाँ, गाँव आई। जो कि मतलब कि घर आने के बाद जो है फिर दादा का बरसी खत्म हुआ। फिर पापा यानी कि इससे बात किए कि मतलब कि आप तो यानी कि बात कर ही रहे हो, तो अब टाइम भी आ गया, तो अब तुम दोनों शादी कर लो। तो इसके बाद जो है फिर वो नहीं कि शादी से इनकार किया। इसके बाद वो बोला कि मतलब 6 महीने के बाद शादी करेंगे अगहन में। तो इसके बाद फिर पापा बोले कि अगर अगहन में शादी करेगा तो फिर हम लोग अमृतसर जा रहे हैं, तो इसके बाद फिर आएंगे तो फिर शादी कीजिएगा आप लोग। इसके बाद मुझे भी लेके जाने लगे। मुझे ले जाने के बाद जो है फिर यानी कि वो जाने के लिए मुझे नहीं दिया। फिर मेरे फैमिली जो है मेरे ददिहाल में मतलब कि मेरे चाची और दादी रहती थी। जब आपको रोका, यहाँ पे नहीं जाने के लिए दिया, तब आप नहीं बोले कि शादी कर लीजिए, हमको ले चलिए अपने यहाँ रखिएगा? मैं उसको बोली, वो बोला कि मैं तुम्हारा सपोर्ट करता हूँ और तुम्हें कुछ भी अगर दिक्कत होगा तो मैं देखूंगा, अगर कुछ भी ऐसा परेशानी होगा तो मैं खुद करूंगा। तो इस वजह से मुझे वो कहीं भी जाने आने के लिए नहीं देता, बस ये नहीं कि मिलने के लिए मुझसे जाता था वो, जो कि मेरे ननिहाल के आदमी कोई भी इससे मिलने के लिए नहीं देता था, मना करता था। तो फिर वहां पे वो रहने के लिए नहीं दिया, गाली गलौज करके फिर यानी कि ददिहाल में मुझे भेजा गया। फिर मैं वहां रहने लगी। रहने के बाद जो है फिर यानी कि रिलेशनशिप में थी हम दोनों। तो ये मतलब कि मिलने के लिए मुझसे जाता था रात में। तो मतलब कि फिर सिर्फ रात में जाता था, दिन में नहीं जाता था? नहीं। इसके बाद जो है फिर यानी कि सितंबर में 27 तारीख को करीब 11:30 में वो मुझसे मिलने के लिए गया। सितंबर में? जी हाँ। फिर मिलने के लिए गया तो वो किसी और के दरवाजे पे गाड़ी लगा दी और अपना पूरा डिटेल उसको सुनाया कि मतलब कि मैं किसका साला हूँ और वो मेरा जीजाजी है, और यानी कि मैं 1 घंटे के बाद आ रहा हूँ, मेरा गाड़ी में यानी कि कुछ प्रॉब्लम फंस गया, मैं आ रहा हूँ। तो इस वजह से मतलब वो आदमी यानी कि जांच पड़ताल करने लगा कि लड़का गांव में गया है, किसके यहाँ गया है, तो सारा गांव वाला को इकट्ठा किया वो। इसके बाद जब वो निकलने लगा वहां से, तो सब चोर चोर कह के उसको पकड़ने लगा। ये निकलने लगा, वो शाम में गया होगा या रात में 11 बजे गया था? रात में 11:30
में यानी कि वो गया था। निकल कब रहा था? वो करीब यानी कि 28 तारीख को यानी कि उसी रात में 2 बजे निकल 2 रहा बजे था। निकल रहा था। जी हाँ। तब ये गाँव ग्रामीण सब मिल के पकड़ लिया। हाँ, पकड़ के इसको मारने लगा। मारने के बाद जो है मतलब कि मैं इसको बचाने के लिए गई, जो कि मेरा सर भी फट चुका है जी। इसके चक्कर में। इसके बाद फिर हम लोग को यानी कि द्वार पे लाया गया। द्वार पे लाने के बाद जो है इससे पूछा गया कि आप इससे प्यार करते हो? तो वो सारा कुछ बताया, मतलब कि इतना दिन से प्यार करता हूँ और मैं यानी कि शादी भी यानी कि 1-2 महीने के बाद करने वाला हूँ। फिर आदमी सब बोला छिप-छिप के मिलने से मतलब कि गाँव का सिस्टम भी खराब हो रहा है, इस वजह से तुम लोग शादी कर लो, इसके बाद जहाँ मर्जी वहाँ ले जाओ। आपसे मिलने जाता था तो क्या आपको कभी ये नहीं लगा कि मेरे साथ गलत हो रहा है या हम गलत कर रहे हैं? वो मतलब कि पूरा यानी कि यकीन के साथ मेरा यानी कि विश्वास जीत लिया था और इस वजह से हम लोग यानी कि रिलेशनशिप में थे। इस वजह से मुझे कभी ये नहीं लगा कि वो मुझसे यानी कि धोखा देगा या कुछ भी ऐसा। तो इस वजह से मतलब कि तो उसी बीच यानी कि वो प्रस्ताव रखा कि शादी गाँव वाले ने कि शादी करना ही पड़ेगा, तो उन्होंने यानी कि इनकार नहीं किया और शादी किया मुझसे। शादी कर लिया तभी हाँ। आपसे? हाँ, हम दोनों की मर्जी से मतलब कि देवीगंज के शिव मंदिर में हम दोनों का शादी हुआ। जी। फिर शादी होने के बाद जो है फिर उस रात मेरे साथ ही रहा, मतलब कि फिर सुबह में 10 बजे करीब यानी कि संगीता दी जो है मतलब मेरी ननद जो लगेगी, तो वो मतलब कुछ आदमी को अपने गांव से भेजी खड़ी से। जी। इसके बाद फिर मेरे गांव के भी आदमी था, तो वहां पे रहने के बाद जो है फिर पंचायती बैठा तो लड़का को बोला गया कि आप कोर्ट मैरिज कर लीजिए, इसके बाद लड़कियों को ले जाइए। जी। तो उसी वजह से उसकी दीदी और जीजाजी फोन किए कि मतलब कि लड़का को आने दीजिए, मतलब 5-6 रोज के बाद 10 आदमी से यानी कि जाएगा, इसके बाद बिदागढ़ी चढ़ के लेके आएगा। फिर यानी कि गांव वाले ने उसका आधार कार्ड लिया, इसके बाद उसको यानी कि वहां से निकलने के लिए दिया। जी। जी। फिर वहां से निकलने के बाद वो यानी कि 5 लाख रुपया और अपाची गाड़ी और 8-9 सोना की मांग कर रहा है उसका दीदी जीजाजी और वो लड़का। लड़का भी मांग कर रहा है? इससे जी पहले आपसे शादी करने से पहले कोई डिमांड नहीं था? ऐसा कुछ भी वो नहीं बोला था। जी। शादी होने के बाद 5 लाख रुपया मांग कर रहा है? जी हाँ। तो इसके बाद जो है फिर यानी कि जब ऐसा कुछ हुआ तो फिर यानी कि वो नहीं आ रहा था मुझे लेने के लिए। फिर मैं यानी कि 21 तारीख को फिर फ़ोन किया मेरे से। फ़ोन किया तो फिर बातचीत हुई, इसके बाद वो बोला कि हम बोले मुझे यानी कि ले जाइए अपना ससुराल, मैं यहाँ कब तक रहूँगी? जी। तो वो बोला कि मतलब कि तुम चलो, इसके बाद मैं आ रहा हूँ। जब मैं आई तो यहाँ पूरा घास-फूस यानी कि भरा हुआ था। पूरे घर में गंदगी फैला हुआ था, जी कोई यहाँ हाँ। पे रह नहीं रहा था। नहीं। तो आप आए तो अकेले आप यहाँ पे सारा साफ-सुथरा किए हैं? जी हाँ। इसके बाद जो है फिर यानी कि उसको बार-बार भी यानी कि फ़ोन भी कर रहा था कि मतलब कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन नहीं आया। इसके बाद जो है फिर 23 तारीख को मेरा देवर आया। जी। आने के बाद जो है फिर मैं उसका दीदी, जीजाजी मतलब 10 आदमी को इकट्ठा करके भेजा कि मतलब लड़की को मार-चुर के घर से बाहर निकाल दीजिए। फिर वो आदमी आया तो मुझे यानी कि धमकी देने लगा कि तुम यहाँ नहीं रहेगी, तुम यहाँ से निकलो। इसके बाद जो है फिर मतलब कि वो लोग यानी कि गया। जाने के बाद मुझे बार-बार ये फ़ोन पे ये धमकी मिल रहा है कि ये घर से निकलो, नहीं तो तुम्हारी जान को खतरा है, मैं मार दूँगा। जी, जी, यहाँ पे जो आप आए, आपको कैसे पता चला कि ये गाँव है इनका, ये घर है, कैसे आपको पता चला? क्योंकि वो सारा कुछ यानी कि बताया था पहले से। बताया था? और जिस दिन मैं आ रही थी उस दिन भी सारा कुछ वो बताया। यहाँ-यहाँ मेरा घर है, इस तरीका से आप लोग जाइए। जी हाँ। आप जो यहाँ पे आए, अकेले आए कि आपके साथ कोई आपका भाई-वाई या पिताजी, मम्मी कोई आया था साथ में? मैं अपने पापा को साथ करके आई थी। पापा आपका चले गए? नहीं मतलब कि यहीं कोई कहीं है, जी। कोई काम से मतलब कि बाहर गए हुए हैं, फिर आ जाएँगे। जी। और क्या-क्या आपके साथ हुआ है अभी तक? बस यही है कि मतलब मेरे जान को खतरा है, रात-बिरात मैं अकेले रहती हूँ यहाँ पे। इसके बाद मुझे बार-बार धमकी भी मिल रहा है कि मतलब कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसके बाद समाज के लोग को भी वो लड़का यानी कि गाली-गलौज कर रहा क्या है। यहाँ का जो समाज का लोग होंगे, मुखिया होंगे, सरपंच होंगे और आदमी होंगे, क्या ये सब आपसे मिलने आया है, आपको देखने आया है? क्या कुछ सुशासन और दिया है कुछ आपको? ये सबकी मर्ज़ी से, सहमति से मैं यहाँ रह रही हूँ और सबका यही कहना है कि मतलब कि अगर वो प्यार करता था, शादी यहाँ के किया जो है। प्रतिनिधि होते हैं मुखिया, वो कभी आए आप लोग की समस्या देखने के लिए? जी हाँ। मुखिया जी भी आए थे? जी हाँ। मुखिया जी का क्या राय रहा या क्या आप लोग को आश्वासन दिया? सबका यही कहना है कि लड़की से वो प्यार किया है, शादी किया है, उसको रखना ही पड़ेगा। वो जहाँ कहीं भी है बस वो आ जाए। और पुलिस प्रशासन से मुझे ये कहना है कि मतलब कि लड़का जहाँ कहीं भी है उसको खोज के दिया जाए। इसके बाद जो है मेरे साथ अन्याय हो रहा है, उसका इंसाफ चाहिए मुझे। आप देख सकते हैं लोग प्यार में इतना पागल हो जाता है कि घर छोड़ देता है। घर छोड़ के किसी दूसरे के यहाँ आ जाता है। आप देख सकते हैं, आप उदाहरण तो आप देख ही सकते हैं। अमृतसर में प्यार किया, फिर घर आया, घर पे आया, लड़का बोले कि यहीं पे रहना है तो रह गई।
फिर मिलने के लिए जाता था रात में, फिर पकड़ा गया तो शादी कर दिया। आप देखिए किस तरह से ये लोग का चल रहा है। और क्या कहना चाहेंगे जिला प्रशासन से? जिला प्रशासन से मैं इतना ही कहना चाहती हूँ और इतना ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जब हर एक जगह वो साफ साफ लिख दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो गलती तो हम कर ही चुके हैं। मतलब कि एक धोखेबाज लड़का से हम प्यार किए, तो इस वजह से मतलब कि अब तो यानी कि जो भी करना है तो बस इसी के घर में करना है। और इसके अलावा मैं इतना ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। इससे पहले आप बोले कि पहले भी मेरा कुछ अतीत था जो कि तलाक हो गया, एक लीजिए तलाक हो गया, लेकिन अभी आप इनसे शादी कर रहे हैं, कुछ दिन के बाद अगर आपका मन बदल जाए, फिर किन्हीं से अगर प्यार हो जाए, लव हो जाए, या इनको तलाक देने का नौबत आ जाए, क्या ऐसा कुछ? मैं जिंदगी में यानी कि सब चीज करूंगी, लेकिन इतना ऐसे यानी कि वादा और यानी कि कसम खा चुकी हूँ कि सब चीज हो जाएगा, मेरा जान चला जाएगा, लेकिन यहाँ से मैं हिलने वाली नहीं हूँ। यहाँ से आपको नहीं जाना, रहना नहीं। इन्हीं के साथ, जीना है इन्हीं के साथ, मरना है। जी हाँ, वो मार भी देगा तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी अब। आप देख सकते हैं इनका बयान, आपको कैसा लगा? क्या इनको न्याय मिलना चाहिए? अगर मिलना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए और शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे बूढ़ी माता है, इन्हीं से जानकारी लेते हैं की किया चले लो तोरा गांव में एलो हन की एकरा रखे छी, तोरा के पसंद करे छी? पसंद छे। पसंद छो? हाँ किया पसंद। ई लड़का किया भाग गेले एकरा छोड़ के? लड़का छे के हमरा को कह हमरा नहीं कहल के है, वो पैर में चल गया है। तीन दिन 3 रात दौड़ते आल है, 4म दिन पकड़ लगे है। 4म दिन पकड़ ललके? हाँ पकड़ लिया। अब शादी के आदल के तो की पसंद छो ना तोरा के? बहु लागतो ना? हाँ बहु पसंद छो ना? हाँ राखबी न तोरा के? सपोर्ट करबी? हाँ एकरा जखन धमकी दे रहल छे मार देबे त केना हेतै? तोरा के आपके देखै छी न भर दिन? हाँ भर रात भर दिन आप देख रहे हैं ग्रामीण का सपोर्ट है इनको। आप देख सकते हैं ग्रामीण का भी कहना है कि हम लोग भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं, हमको पसंद भी है, जो कि बूढ़ी माता बताई है कि हमको बहुत पसंद है, बहुत अच्छी है। इसी तरह का अप टू डेट देते रहेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।